अब जैसे चारवाक है ना चारवाक। अब ये चारवाक पढ़ते हो तो चारवाक एंड कंटेम्पररी इंडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ए चारवाक रेलेवेंट फॉर कंटेम्पररी इंडिया? क्या चारवाक आज के भारत के लिए प्रासंगिक हैं? यही प्रश्न होगा ना। इनकी प्रासंगिकता बताइए, होता है कि नहीं होता है? तो जब हम चारवाक को पढ़ते हैं तो एक ही श्लोक घूम रहा है बार बार हर जगह, यदा जीवेत, क्या लिखा है? यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनराजन्मम कुतः, यही है ना। तो जब ये कह रहे हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो, क्योंकि मरने के बाद शरीर तो भस्म हो जाएगा, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है किसको पता। तो अभी तो जी लो यार, यही कह रहे हैं ना। तो ये जो एक्सट्रीम मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी ऑफ हेडोनिज्म है, उसको हमको देखना पड़ेगा। हेडोनिज्म तो पता है ना, फिलॉसफी ऑफ हेडोनिज्म पता है ना? नहीं, बता देता हूं। फिलॉसफी ऑफ हेडोनिज्म का मतलब होता है अभी जी लो, कल की कल देखेंगे। अभी खा लो, कल की कल देखेंगे। अभी पी लो, कल की कल देखेंगे। अभी तो जी लो, कल की कल देखेंगे। मतलब आज ही आज जिंदा रहना अपने को, ऐसे जियो। कल किसको पता है, कल क्या होगा किसको खबर। अभी जिंदगी का ले लो मजा, ऐसा कुछ गाना है। तो ये हेडोनिज्म है, HEDONISM। तो ये एक्सट्रीम हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है। लेकिन इस एक्सट्रीम हेडोनिस्टिक फिलॉसफी में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, ऐसा कि नहीं है? तो चारवाक भी हमारे देश में संत का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं, आचार्य का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं। तो जो वो कह रहे हैं वो हो सकता है एक ऑर्डिनरी कॉमन आदमी को नहीं पता चल रहा उसका मतलब क्या है, लेकिन जब लोग उनको पढ़ते तो समझ में आता है चारवाक ने तो बड़ी गूढ़ बातें कही हैं, विच नीड्स प्रॉपर एनालिसिस। उसकी पूरी एनालिसिस हमको चाहिए, और यदि इस एनालिसिस को हम नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनर में देखो, तुम कॉमनर की जिंदगी में कॉमन लिखोगे तो कॉमनर बन के रहोगे, अच्छा लिखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए जितने छोटे बच्चे हैं उनको भी मैं देख रहा हूं, जो लोग दे रहे हैं उनको भी देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी विचारधारा की बात है जिसमें हम कहते हैं कि आज हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड होता है। हम घर बनाने के लिए लोन लेते हैं लेते हैं लोन की नहीं लेते हैं? क्यों भाई, लोन लेते हैं ना। और हम अच्छा सा घर बना लेते हैं, अच्छी सी एक कार खरीद लेते हैं लोन पे। तो ये नहीं लगता ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत है? और अब तो विशेषता ये है कि आप लोन लेते हैं तो जो कंपनी आपको लोन देती है वो कहती है भाई साहब आप इतने का इंश्योरेंस भी अपना करा लो, तुम कहीं सटका गए तो हमारे पैसे कैसे मिलेंगे? तो फिर इंश्योरेंस से मिलेंगे, ऐसा कि नहीं? अब जरा इस थॉट प्रोसेस को देखो। यदि 1 लाख लोग लोन लेते हैं, 2-4-10 इरिवर्सिबल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोल हो जाता है, आत्मा पुनर्वापस ना आने के लिए चली जाती, शरीर यहां पड़ा रह जाता है। और जब शरीर पड़ा है तो उसका कोई यूज नहीं है, तो चुकाएगा कौन? तो 1 लाख लोगों में 2-4-10 लोग मर भी गए तो 1 लाख लोगों ने प्रीमियम दे रखा है ना अपना,
उसमें से 10 लोगों के लिए पैसा बीमा कंपनी उस बैंक को, उस इंस्टीट्यूशन को दे देती, जिससे उसने लोन लेकर घर बनाया है, कार खरीदी है। कहां बुराई है इसमें? है ऐसा कि नहीं है? है ऐसा? और यदि ये लोन लेने की प्रथा नहीं होती तो जरा आप सोचो, कारें बन रही होती, लोग कहते जब इतना इकट्ठा हो जाएगा तब हम ले लेंगे। मोटरसाइकिलें बन रही होती, आदमी सोचता है कि जब हमारे पास लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया होगा तभी खरीदेंगे। अभी तो आदमी 2,000 रुपए लेके चला जाता हो। कई बार तो मोटरसाइकिल कंपनियां कहती हैं आ जाइए, कुछ भी मत दीजिए और ले जाइए, बस अपने कागज दे जाना, इंश्योरेंस कराना है। ऐसा है कि नहीं है? तो सोचो, तकरीबन 2600 साल, 2700 साल पहले जिस आदमी ने यह सोचा होगा, उसकी दृष्टि आर्थिक जगत पर कितनी पैनी रही होगी, जिसने सोचा होगा कि इससे अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? व्यक्ति प्रसन्न भी रहेगा, और यदि व्यक्ति प्रसन्न रहेगा तो परिवार प्रसन्न रहेगा, परिवार प्रसन्न रहेगा तो समाज प्रसन्न रहेगा, समाज प्रसन्न रहेगा तो उसका प्रदेश प्रसन्न रहेगा, देश प्रसन्न रहेगा, अंतरराष्ट्रीय जगत तक भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली यदि आप देखो तो जो ये थ्योरी है वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पे नहीं चल रही है, वो बॉटम्स अप अप्रोच को लेकर के चल रही कि सबको ऐसे सोचना पड़ेगा तो सब लोग खुश रहेंगे, सब अपने अपने औकातानुसार करेंगे। भाई यदि ऋण लेकर के घी पीना ही है तो हमको कितना ऋण मिलेगा, ये भी तो हर एक व्यक्ति के औकात पे है कि नहीं है? भाई मेरी क्रेडिट क्रेडेंशियल्स कितने अच्छे हैं ये नहीं सोचना है क्या हमको?